देश भर में आज मनाई जा रही ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने एक साथ पढ़ी पवित्र नमाज। सुबह 7:30 बजे पढ़ी गई नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की बधाई। भोपाल में हजारों की संख्या में लोगों ने अता की ईद की नमाज। सुबह सुबह ही तैयार होकर मस्जिद पहुंचे नमाजी। चांद का दीदार होते ही मुस्लिमों में चढ़ा जश्न का जोश। बीती रात भर बाजारों में रही रौनक। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने एक दिन पहले किया ऐलान, आज मनाई जाएगी ईद। पटना में लोगों ने ईद के एक दिन पहले जमकर की खरीदारी। महंगाई के बावजूद त्योहार के जोश में नहीं दिखी कोई कमी। ईद के मौके पर मुंबई में पूरी रात बाजार रहे गुलजार। मिठाई की दुकान से लेकर सजावटों के सामान खरीदने की रही होड़। दुनिया भर में आज मनाई जा रही ईद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा, मुबारक हो ईद। क्यूबा में ईद से पहले लोगों ने मिलकर पढ़ी नमाज। क्यूबा में आज मनाई जा रही है ईद। सहारनपुर में फिर से पटरी पर लौट रही है जिंदगी। आज फिर बेहट से अंबाला रोड तक सुबह 7 से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सहारनपुर में अब हालात पूरी तरह काबू में। बाकी शहर में शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील। ईद को लेकर प्रशासन की अपील, अपने अपने इलाकों की मस्जिद में ही पढ़ें नमाज। पूरी व्यवस्था है, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है और जिस तरह से प्रशासन हमेशा व्यवस्था करता है ईदगाह पे, उसी तरह की पूरी व्यवस्था है और उसी जोश खरोश के साथ जैसे हर वर्ष ईद मनाई जाती है मनाई जाएगी। और शहर के हर मस्जिद में प्रशासन। ईदगाह रोड पर लगा रहेगा कर्फ्यू। पूरे इलाके पर प्रशासन रखेगा नजर। अमित शाह की टीम में राम माधव और वी सतीश बनेंगे महासचिव। अनुराग ठाकुर को मिलेगा प्रमोशन। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, 17 अगस्त को होगा नई टीम का ऐलान। दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक। 4 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर बनेगी रणनीति। कांग्रेस में बदला जा रहा है संगठन का सिस्टम। शहर और जिला अध्यक्ष के बजाय लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष का होगा पद। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस की अलग से मेंबरशिप के बजाय एक मेंबरशिप होगी। चुनाव जीतने वाला अध्यक्ष हो और नंबर 2 पर आने वाला उपाध्यक्ष बनाने की योजना। यूपीएससी मसले पर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की राजनाथ सिंह और अरुण जेटली से मुलाकात। टल सकती है परीक्षा। नाराज छात्रों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। राहुल के सामने रखी अपनी समस्या। यूपीएससी छात्रों को मिला यूपी के सीएम अखिलेश का समर्थन। अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। आज कैथल में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की पहली बैठक। राज्य के गुरुद्वारों के नियंत्रण पर हो सकता है फैसला। महंगाई के बीच राहत की खबर। 31 जुलाई से 1 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल, लेकिन डीजल के दाम में होगा 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अपने मंत्रालय का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को सीट से नदारद देख मांगी सफाई। शहरी विकास मंत्री ने दिए निर्देश, सुबह समय से 15 मिनट बाद रजिस्टर हटा दिया जाए। वेंकैया नायडू ने कहा, देर से आने वाले कर्मचारियों को गैर हाजिर मानकर वेतन काटा जाए। कुछ दिनों पहले प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने मंत्रालय का किया था औचक निरीक्षण। अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने का जारी किया था फरमान। भारत को मिला छठा C-17 ग्लोब मास्टर। रक्षा मंत्री ने पालम एयरपोर्ट जाकर देखा मालवाहक विमान।
भड़काऊ बयान देने वाले टीएमसी सांसद तापस पाल पर कसेगा कानूनी शिकंजा। कोलकाता हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश 72 घंटे में सीआईडी तापस पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों के साथ की बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। चुनाव खर्च मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ताओं को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। पोस्टर विवाद में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। पुलिस ने 4 लोगों को किया था गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बिना इजाजत पोस्टर लगाने का आरोप। मालवीय नगर से हुई थी गिरफ्तारी। केजरीवाल की रैली के लिए पोस्टर चिपका रहे थे कार्यकर्ता। 3 अगस्त को जंतर मंतर पर केजरीवाल की रैली। आम आदमी पार्टी ने पुलिसिया कार्रवाई पर जताई नाराजगी। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली में पकड़ा गया लश्कर तैयबा का आतंकी। नौजवानों को हमले के लिए गुमराह करने की साजिश का आरोप। राजस्थान, हरियाणा और बिहार के नौजवान थे निशाने पर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धमाके की साजिश। मेवात के 2 संदिग्धों की बातचीत से मिला आतंकी अब्दुल सुभान का सुराग। पूछताछ से पता चला कि सुभान के जिम्मे था लश्कर में भर्ती कराने का काम। झांसी के बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने जताया जान पर खतरा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा, यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति करवा सकते हैं उनकी हत्या। हुगली के आरामबाग में सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड फेंका। कॉलेज जा रही थी छात्रा। मॉडल से रेप के आरोप में घिरे मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर से पुलिस ने की पूछताछ। डीआईजी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। डीआईजी पारस्कर से करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। कहा, मिला हूं लेकिन रेप के आरोप गलत है। पीड़ित मॉडल ने डीआईजी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, शिकायत रोकने के लिए डीआईजी ने लगाया था पूरा जोर। ये 2 बार का इंसिडेंट है और वो एफआईआर में लिखा हुआ है। और जबकि उनका ये कहना है कि वो मुझे सिर्फ 2 बार कॉफ़ी शॉप में मिले हैं। तो अगर वो सिर्फ 2 बार मिले हैं तो साबित कीजिए। अगर मैं उनसे ज़्यादा बार मिली हूँ तो मैं साबित करूँगी। लखनऊ रेप और हत्याकांड मामले की सीबीआई करेगी जांच। यूपी सरकार ने की जांच की सिफारिश। चेन्नई में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संस्कृति सप्ताह के फैसले का विरोध। इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग को लेकर इम्फाल में महिलाओं का प्रदर्शन। विरोध में बन रहे बाजार। जम्मू के कठुआ जिले में 2 गुटों का हिंसक प्रदर्शन। इलाके में तनाव, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के काफिले की एक गाड़ी औरंगाबाद में हादसे के शिकार। ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो। इराक में कुरुक्षेत्र का युवक विद्रोहियों की गोली का शिकार। परिजन सरकार से शव मंगाने की लगा रहे हैं गुहार। इंदौर में मनचलों को पब्लिक ने धुना। 2 लड़कियों को छेड़ रहे थे सरेआम। लड़कियों से बदतमीजी देख गुस्साई पब्लिक ने दोनों मनचलों को पीट कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने छेड़छाड़ के बजाय एक्सीडेंट की धाराओं में दर्ज किया केस। 3 की जगह केवल 1 को बनाया आरोपी। देवास के बीजेपी नेता आशीष जोशी की हत्या की गुत्थी सुलझी। सतवास में बीजेपी युवा मोर्चा
के पूर्व उपाध्यक्ष ने दी थी सुपारी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी अब भी फरार। 26 जुलाई को हुई थी हत्या। पटना पुलिस ने 2 करोड़ की हेरोइन बरामद की, 5 लोग गिरफ्तार। कोच्चि में क्रूज बोट पर पुलिस का छापा, शराब और नशीले पदार्थ बरामद, 60 लोग कर रहे थे पार्टी। यूपी के एटा में सामने आया हॉरर किलिंग का केस, घरवालों ने लड़की और उसके प्रेमी को मारी गोली। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 5 कर्मचारियों पर जालसाजी का केस, प्लॉट के नाम पर की 25 लाख की ठगी। इंदिरापुरम में प्लॉट अलॉट कराने के नाम पर लिए पैसे, जांच में पता चला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर है प्लॉट। दिल्ली पुलिस ने 2 लुटेरों को दौड़कर पकड़ा, लाहौरी गेट पर कुरियर कंपनी से 3.5 लाख लूट कर भाग रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग पर बाइक से गिरे दोनों बदमाश। दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल पर हादसे में एक की मौत, बस ने बाइक सवार को कुचला। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंगरेप में पीड़ित की मां का भी सामने आया रोल, पुलिस ने कहा काउंसलिंग में पता चली मां की भूमिका। दिल्ली के रोहिणी में कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पिछले 2 दिन से खड़ी थी कार। होंडा सिटी कार में पिछली सीट पर कंबल में लिपटा था शव, सेक्टर 17 में डीडीए मार्केट में खड़ी थी कार। शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त, पुलिस कर रही मामले की जांच। हरियाणा के जींद में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट कर हत्या। प्रेमिका को बर्थडे विश करने उसके घर पहुंचा था प्रेमी, गांव के सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या में शक की सुई पति पर पुलिस ने बरामद किया सीसीटीवी फुटेज। होटल में डिनर के वक्त पति ने पहन रखी थी कोई और टी शर्ट, पोस्टमार्टम के वक्त बदली थी पीयूष श्याम देवानी की टी शर्ट। पीयूष के बयान में भी विरोधाभास, पत्नी के अपहरण के 1 घंटे बाद दी थी पुलिस को सूचना, शरीर पर मारपीट के निशान भी नहीं। 1 दिन पहले पत्नी के साथ खाना खाकर घर लौट रहा था बिस्किट कारोबारी, रास्ते में बदमाशों ने बीवी को किया अगवा, देर रात मिली थी लाश। कारोबारी की पत्नी की हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, एसएसपी ऑफिस का किया घेराव। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ का खौफ, रोजाना पकड़े जा रहे हैं औसतन 5 मगरमच्छ। विश्वामित्र नदी में बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ, सोमवार तक पकड़े गए 195 मगरमच्छ। वन विभाग और जीएसपीसीए की टीमें कर रही रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 साल में 14 लोगों को शिकार बना चुके हैं मगरमच्छ। मगरमच्छों को पकड़कर नर्मदा में छोड़ दिया जाता है वापस, विश्वामित्र नदी में है करीब 500 मगरमच्छ। वन विभाग को मगरमच्छों के लिए औसतन रोजाना आते हैं 10 फोन, जबकि सांपों को पकड़ने के लिए रोजाना करीब 30 फोन। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कई इलाकों में जोरदार बारिश, अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना। एमपी के हरदा जिले में बाढ़ से बचने के लिए 5 लोग पेड़ पर चढ़े, 5 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया, आमाखाल बांध में डूबने से 1 की मौत। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की कही बात, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नहरों में बही गाय, आपदा प्रबंधन ने रेस्क्यू कर गाय को नदी से निकाला। बारिश के पानी से गंदी हुई नैनीताल लेक, चलाया गया सफाई का अभियान। साउथहैम्पटन टेस्ट पर मेजबान इंग्लैंड ने कसा शिकंजा, इंग्लैंड ने पहली पारी में 7 विकेट पर 569 रन पर घोषित किए।
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 25 रन पर गंवा दिया था एक विकेट। अभी भी वो इंग्लैंड से 544 रन पीछे। गैरी बैलेंस और इयान बेल ने जमकर रन बटोरे। बैलेंस ने 156 रन बनाए, बेल ने भी खेली 167 रन की पारी। मैट प्रायर की जगह टीम में आए जॉस बटलर ने पहले ही मैच में किया कमाल। 83 गेंदों पर 85 रन बनाए। साउथहैम्पटन में नहीं चला भारतीय गेंदबाजों का जादू। भुवनेश्वर ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी में भारत का जलवा कायम। 50 मीटर पिस्टल इवेंट में जीतू राय ने भारत को दिलाया गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और पदक। विकास ठाकुर ने 85 किलोग्राम में जीता रजत पदक। 50 मीटर पिस्टल में गुरपाल सिंह को सिल्वर। 50 मीटर राइफल इवेंट में रगन नारंग ने भी जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अब तक मिले हैं 7 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य के साथ अब तक खाते में है कुल 26 पदक। स्वर्ण पदक जीतने वाले वेट लिफ्टर एस शिवलिंगम को जयललिता ने दिया तोहफा 50 लाख की इनामी राशि का ऐलान।